Fine. Good morning, everyone. So let's begin. And today I would like to start how to give your introduction. You know what? सबसे पहले ये देखो कि हम अपना इफेक्टिव इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। याद रखो कि a man is recognized by the words he speaks and attire he wears. And attire he wears. Right. A man is recognized by the words he speaks and attire he wears. क्या मतलब? एक इंसान पहचाना जाता है वो शब्द जो बोलता है और वो कपड़े जो पहनता है। यानी ये हमारी पहचान है। ये हमारी ये हमारी पहचान है। तो हमारे जो वर्ड्स होने चाहिए वो बहुत इफेक्टिव होने चाहिए। वियर मतलब पहनना, ये आप जानते हैं, राइट। और इसके अदर वर्ड्स भी आप जानते हैं। डॉन मतलब पहनना, पुट ऑन मतलब पहनना। तो हमारे हमारे वर्ड्स बहुत ही इफेक्टिव होने चाहिए। इट शुड बी वेरी 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 इफेक्टिव। सो नाउ टुडे लेट्स unfold the secret of giving out effective introduction, right? So ये आप जरूर याद कर लें। मैन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ड्स ही स्पीक्स एंड अटायर ही वियर्स। अटायर कहते हैं पोशाक को। अटायर मीन्स पोशाक। हम जो बोलते हैं और पहनते हैं ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी पहचान है। सो लेट्स बिगिन। Now today we would like to start introduction, और you know what, इंट्रोडक्शन को शॉर्ट में इंट्रो कहते हैं। इंट्रो इन द सेम फैशन। देखो, जब कुछ वर्ड्स मैं बोलूं ना तो आप उसे लिख लीजिएगा। मैंने कहा इन द सेम फैशन, क्या मतलब? या इन द सेम वे, इन द सेम फैशन, या इन द सेम वे, या इन द सेम स्टाइल, या इन द सेम मैनर, या लाइक वॉइस। ये सब का मतलब होता है उसी प्रकार, उसी तरह, उसी प्रकार, उसी तरह, उसी प्रकार, उसी तरह। जिस तरह से हम बोल, इनमें से कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। कैरिंग। तो जिस तरह से इंट्रोडक्शन को हम इंट्रो कहते हैं, राइट, उसी तरह से इंफॉर्मेशन को कहेंगे इन्फो। इंफॉर्मेशन, इन्फो। डू यू हैव एनी इन्फो? और याद रखो, इन्फो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब इसके पहले आर्टिकल नहीं लग रहा है। सो डू यू हैव एनी इन्फो? इंफॉर्मेशन को कहेंगे इन्फो। उसी तरह से, अच्छा, ये वर्ड आप जानते हैं, आपने कभी देखा है, रिकैप। हैव यू एवर हर्ड एंड सीन दिस वर्ड? इसे कहते हैं रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन। ये आपने देखा होगा सीरियल में। जब कोई एक एपिसोड से नया एपिसोड स्टार्ट होता है तो कहा जाता है, रिकैप पहले आता है, उसे रिकैपिचुलेशन कहते हैं। रिकैपिचुलेशन, रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है कि पीछे की छोटी सी झलक जो पीछे दिखाया गया है उसको शॉर्ट में रिकैप कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है रिकैपिचुलेशन। दैट इज कॉल्ड रिकैप। तो इन्फो, इंफॉर्मेशन, रिकैप, रिकैपिचुलेशन। अच्छा, ये वर्ड आप जानते होंगे, सेंटी, राइट। सेंटिमेंटल, सेंटी कहते हैं सेंटिमेंटल को। अच्छा, ये आप जानते हैं, पैब।
ये सब शॉर्ट वर्ड बोले जाते हैं। फैब कहते हैं फैब्यूलस को। अच्छा, फैबुलस नहीं, यू इज प्रोनाउंस इंडिपेंडेंटली एंड द राइट प्रोनाउंसिएशन इज फैब्यूलस। इसका दूसरा वर्ड शायद आपने सुना हो, फैंटाबुलस, मार्वलस जिसको कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं? FAD, फैड, शायद आपने ना सुना हो। फैड कहते हैं फैशन को, और मॉड कहते हैं मॉडर्न को। राइट, आजकल कैसे कैसे बाल बनाते हैं लोग, कहते हैं ये क्या है, क्या ये मॉड फैड है, मॉडर्न फैशन है। मॉड फैड, मॉडर्न फैशन। तो फैड कहते हैं फैशन को, मॉड कहते हैं मॉडर्न को। ये वर्ड तो आप जानते ही होंगे, एवरीबडी नोज दिस वर्ड, WANNA। इसके प्रोनाउंसिएशन भी आप जानिए, वाना। एक बार बोले, बहुत सारे लोग इसे वन्ना बोलते हैं ना, वाना, वाना, गौना। गौना भी आप जानते होंगे, वो हिंदी वाला गौना नहीं। वाना कहते हैं want टू और want अ, दोनों को। और गौना कहते हैं गोइंग टू को। गौना कहते हैं गोइंग टू को। अच्छा, वाना का मतलब want टू और want अ दोनों होता है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा want अ है और कौन सा want टू? याद रखो, नाउन के पहले अगर आप कहेंगे आई वाना गो, तो ये वर्ब है। वर्ब के पहले, गो के पहले ये होगा want टू। लेकिन अगर नाउन है, जैसे आई वांट अ पेन, तो ये नाउन है, तो अब ये होगा आई वांट अ पेन। नाउन के पहले अ और वर्ब के पहले टू। गोना कहते हैं गोइंग टू को। एक और वर्ड है दोनों। दोनों मतलब डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। डोंट नो, इट्स ब्यूटीफुल। दोनों, आप बोलेंगे क्या दोनों तीनों कर रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड दोनों। ओके, सो लेट्स बिगिन हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन। जब इंट्रोडक्शन हम देते हैं तो सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं। अब नाम बताने के स्टाइल देखिए। एक तो आप कहेंगे माई, माई नेम इज, या आई एम। ये एक कैटेगरी है, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल। आई टेल यू नाउ व्हाट इज फॉर्मल एंड व्हाट इज इनफॉर्मल। माई नेम इज, अच्छा ये मत कह देना माई नेम इज डॉट डॉट डॉट। इस डॉट्स में कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए कि आपको अपना नाम बताना है। दूसरा कैटेगरी देखिए, एंड दैट इज माई सेल्फ, दिस इज, इट्स मी। ये है इनफॉर्मल। अब जरा गौर से सुनिएगा इसे। यू नो व्हाट, जितने भी इनफॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं वो सब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं। ग्रामेटिकली, कम ऑन माइंड यू, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं। तो ये जो इनफॉर्मल सेंटेंसेस हैं, ये सब के सब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। ये सब के सब ग्रामेटिकली, आप कहीं फिर क्यों यूज करते हैं? इन एक्चुअलिटी, इन कलोकियल लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज में हम बहुत सारे शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेबल एरर्स, यानी ऐसे एरर्स जो अलाउड है, या उसे अलाउएबल एरर्स भी कह सकते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं कि आप जाओगे, आपके साथ जाओगे तो नहीं होगा, आप जाएंगे होगा, लेकिन बोलते हैं, राइट। ऐसे वर्ड्स को जो आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं लैंग्वेज को कलोकियल लैंग्वेज कहते हैं। और कलोकियल लैंग्वेज में ग्रामर, इतनी ग्रामर के एरर्स अलाउड होते हैं, और इसे कहते हैं अलाउएबल एरर्स, ऐसी गलतियां जो अलाउड है, राइट। तो ये फॉर्मल, लेकिन याद रखो कि ये व्हाट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दो वर्ड से समझिए। एक है आप और दूसरा है तुम। दोनों की मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आप एंड तुम। तो फिर अंतर क्या है? यूसेज में। ये बड़ों के साथ यूज होगा जहां रेस्पेक्ट होगा आप, और तुम इक्वल फुटिंग के जो होंगे, जो छोटे होंगे सबऑर्डिनेट, वहां तुम। तो ये आप फॉर्मल है और तुम इनफॉर्मल है। अब आप समझ गए, इंटरव्यू बोर्ड में ये नहीं कह सकते, यही कहना पड़ेगा।
क्या नहीं, तो हर चीज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होती है। वो लेटर जो आप अपने घर पे अपने रिश्तेदारों को, दोस्त को लिखते हो, उसे इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, लेकिन टीचर्स को या फिर एडिटर को या फिर न्यूज़पेपर में या और कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में उसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। अगर यूं ही किसी से बातचीत करते हैं तो इसे इनफॉर्मल टॉक कहते हैं। किसी मुद्दे पे बैठ के बात करते हैं उसे फॉर्मल टॉक कहते हैं। अगर आप किसी को यूं ही पढ़ाने बैठ जाओ तो इनफॉर्मल टीचिंग होगी, लेकिन बाकायदा रूटीन से जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इसे फॉर्मल टीचिंग होगी। तो एवरीथिंग इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जींस पैंट्स, हाफ शर्ट, स्पोर्ट शूज, ये सब इनफॉर्मल ड्रेस है। इसे पहनकर इंटरव्यू में आप नहीं जाते, राइट? तो एवरीथिंग इज फॉर्मल एंड एवरीथिंग इज इनफॉर्मल। तो सबसे पहले आप समझ गए नाम कैसे बताना, माई नेम इज, आई एम, माई सेल्फ, दिस इज, इट्स मी, राइट? नाउ अब देखो, जब आप इनफॉर्मल, जब कभी हम इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन अपना देते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। जब कभी भी इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसके बाद अपना पेट निक नेम बताते हैं। जैसे एक हमारे दोस्त हैं विश्वेश्वर प्रताप सिंह, तो जाहिर सी बात है उसे हर बार हम विश्वेश्वर प्रताप सिंह तो नहीं कह सकते, तो उसका कोई निक नेम होगा। तो उनका निक नेम है विष्णु। उसी तरह से अगर आप इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो यू आर अलाउड टू टेल योर निक नेम एज वेल। तो क्या कहेंगे, जैसे कहा माई नेम इज, उसके बाद निक नेम, उसे आप कहेंगे आई, उसके बाद आई एम also known as, ऑल्सो नोन एज को आप अगर न्यूज़पेपर या कुछ पढ़ेंगे तो ऑल्सो नोन एज को ए के ए भी बोलते हैं, ए के ए, ऑल्सो नोन एज, आई एम ऑल्सो नोन एज। अब जो भी आप जाने जाते हैं इसके बाद, या आप ये कह सकते हैं कि माई निकनेम, पेन नेम, कॉल नेम इज। इनमें से कोई एक बोलेंगे, ऐसा नहीं सब बोल दिया, माई निकनेम, पेन नेम, कॉल नेम इज, सब, राइट? आप ये भी कह सकते हैं बट यू कैन कॉल मी। इनमें से कोई एक अपना नाम बताने के बाद, इफ यू हैव एनी निक नेम, यू कैन इजली एंड कंफर्टेबली यूज वन ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। इसमें से कोई आप यूज कर सकते हैं। आप में से कोई अपना नाम और निक नेम बताएं तो जरा, एनीबडी ऑफ यू, टेल योर नेम एंड निक नेम, कम ऑन, फास्ट। My name is Fasihul Kamar. ओके, My nickname is Gausi. ओके, दैट्स गुड। एनीबडी एल्स? My nickname is Sadaf. नहीं नहीं, पहले अपना नाम बताएं। My name is Hajra Sadaf. My nickname is Sadaf. ओके, अब ये भी कह सकते, बट यू कैन कॉल मी, बट यू कैन कॉल मी एनी। यहां तक क्लियर है? ओके, फाइन। अब आप देखें उसके बाद, तो यू हैव टोल्ड योर नेम, निकनेम। उसके बाद क्या बताते हैं? उसके बाद बताते हैं द प्लेस यू बिलोंग टू, आप जहां से बिलोंग करते हैं। अब उसको बताने का अंदाज देखो, एक तो ये होगा आई बिलोंग टू, या आई हेल फ्रॉम, या आई एम फ्रॉम, या आई कम फ्रॉम। ये आप प्लेस बताने के लिए यूज कर सकते हैं। आई बिलोंग टू, आई हेल फ्रॉम, बिलोंग के साथ टू, हेल के साथ फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम, राइट? तो ये जहां से आप बिलोंग करते हैं उसके बाद ये बता सकते हैं, राइट? ओके, उसके बाद आप देखें, एक और अच्छा सा अंदाज है बताने का, इज अ ब्यूटिफुल वे, और वो ये देखें, अगर आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर गए हैं, राइट, यानी जिस शहर से हैं उस शहर में आप अभी नहीं है और इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उसका एक अंदाज हो सकता है ये वाला भी, और बहुत अच्छा है। बेसिकली, बेसिकली आई बिलोंग टू ब्लैंक स्पेस। इस ब्लैंक स्पेस में उस शहर का नाम लिखना है जिस शहर से आप जाने जाते हैं, जिस शहर से आप जाने जाते हैं। सपोज अगर आप भागलपुर से हैं, तो बेसिकली आई बिलोंग टू भागलपुर। सीतामढ़ी से, बेसिकली आई बिलोंग टू सीतामढ़ी, और जहां से भी हो। उसके बाद एंड हियर इन, अब एक फिर ब्लैंक स्पेस है,
लिविंग, लिव मतलब रहना, ड्वेल का मतलब भी रहना होता है, रिसाइड मतलब भी रहना होता है। अच्छा, रहने के एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है, अगर आपको पता हो, और यह है पुटअप मतलब भी रहना होता है। तो पुटिंग अप, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो ये तीन तो आप पहले से जानते होंगे, लिव मतलब रहना, ड्वेल मतलब रहना, रिसाइड मतलब रहना। ये हो सकता है कि एक नया वर्ड हो, पुटअप मतलब भी रहना होता है, राइट। इसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक आप बोलेंगे, लिविंग, ड्वेलिंग, रिसाइडिंग, उसके बाद एट, फिर ब्लैंक स्पेस। नो, वी हैव थ्री ब्लैंक स्पेसेस, थ्री ब्लैंक स्पेसेस। अगर मैं अपने बारे में लिखूं तो मैं कहूंगा कि आई बिलोंग टू भागलपुर एंड हियर इन पटना, लिविंग एट शरीफ कॉलोनी, राइट। ये आप समझ पाए? ये तीन ब्लैंक स्पेस आपको अलग अलग लिखना है, यानी आप कहां से हैं और अभी कहां रह रहे हैं और जहां रह रहे हैं वहां कहां रह रहे हैं। इज इट क्लियर? इज इट ओके? आप समझ पाए ये? हेलो? यस सर। तो ठीक है। Yes, आप अगर sir. समझ पाए तो आप जरा बोले तो, यहाँ पे बोले कोई भी। Basically, I belong to Sasaram and here in Gaya. ओके, हियर इन गया, उसके बाद इसमें से कोई एक बोले। Living. हाँ, लिविंग, ड्वेलिंग, रिसाइडिंग, उसके बाद ये पूरा बोलना है। आपने कहा बेसिकली आई बिलोंग टू सासाराम एंड हियर इन गया, लिविंग एट, अब गया में जहां रहते हैं ना, गया में वो यहां लिखना है। क्लियर? यस सर। Gaya. हाँ, गया में, जैसे आपने कहा कि आई बिलोंग टू सासाराम, राइट। G. फिर उसके And I एट, here in हियर इन Gaya गया, at Aliganj. हाँ, लिविंग एट अलीगंज। अब आप समझ पाए? Yes, sir. दिस इज, या दैट्स गुड। और कोई बोले। बेसिकली आई बिलोंग टू सीतामढ़ी एंड हियर इन पटना लिविंग एट नया टोला। That's good. You have got it. You have got it. You have got it. Is that clear? तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है हमारे जगह बताने का। नाइस, दैट्स गुड। अब आप देखें, तो आपने अपना नाम बताया, अपना निकनेम बताया, उसके बाद ये बताया कि आप कहाँ रह रहे हैं, द प्लेस यू बिलोंग टू। कैरी? उसके बाद क्या बताएंगे? व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? देखो, मैं अभी ये जो बता रहा हूँ ना, ये इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड प्रिसाइज है। इसके बाद एक और इंट्रोडक्शन हम बताएंगे। अगर इंटरव्यू बोर्ड में आपसे अगर ये पूछा जाता है, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी अब शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद देखिए, आफ्टर दैट यू नीड टू टेल योर व्हाट, फादर्स नेम और उनका ऑक्यूपेशन, एंड मदर्स नेम उनका ऑक्यूपेशन। न भी कहें तो कोई बात नहीं, और कह दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो आप उसको इस तरह से कह सकते हैं, माई फादर मिस्टर इज अ या एन, एक सेंटेंस में ये। अदरवाइज आप उसको और इस तरह भी कह सकते हैं कि माई फादर्स में अपोस्ट्रोफिस का नेम इज फुल स्टॉप, चलेंगे भाई, बहुत देर हो जाएगा। वो नहाना ही है इज और अ या एन, राइट। तो ये दो तरह से आप कह सकते हैं। ये एक सेंटेंस में हो जाएगा, माई फादर मिस्टर इज अ या एन। अगर डॉक्टर है तो अ डॉक्टर, इंजीनियर है तो एन इंजीनियर, एडवोकेट है तो एन एडवोकेट। आपको पता है कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले अ लगता है और वॉवल साउंड के पहले एन। या दो सेंटेंस में लिखेंगे तो माई फादर्स नेम इज एंड ही इज अ। क्लियर? ये हो गया। अगर मदर के बारे कहेंगे तो कहेंगे उसी तरह से, माई मदर, राइट, मिस्टर की जगह पे इज अ या एन। या आप ये भी कह सकते हो, माई मदर्स नेम इज फुल स्टॉप एंड शी इज अ या एन। मुझे लगता है कि अभी की जो अधिकतर माएँ होंगी वो हाउस वाइफ होंगी। ऐसे पता है आपको कि हाउस वाइफ का जो पुराना उच्चारण था, प्रोनाउंसिएशन था, वो था हजिफ। उसके बाद
उच्चारण अब हम लोग यूज करते हैं हाउसवाइफ, लेकिन बहुत खूबसूरत वर्ड है जो आप यूज करेंगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाउसवाइफ यू कैन यूज होम मेकर, होम मेकर। ये ज्यादा खूबसूरत वर्ड लगता है। एक और वर्ड है जो आप वो है हाउस इंजीनियर, लेकिन सबसे अच्छा वर्ड है होम मेकर, राइट। तो ये वर्ड यूज करें, माय मदर इज अ होम मेकर। क्लियर? तो ये हो गया फादर्स नेम और उनका ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम और उनका ऑक्यूपेशन। उसके बाद क्या कहेंगे? उसके बाद यू यू नीड टू टेल योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैं दो तीन तरह से लिख रहा हूं, जहां आप फिट होंगे लिख लेंगे और मिसफिट होंगे तो मुझसे पूछेंगे। सपोज आपने ग्रेजुएशन कर लिया या कोई कोर्स कर लिया है, तो आप कहेंगे कि आई हैव ग्रेजुएटेड, या आई एम ग्रेजुएट, या आई हैव डन ग्रेजुएशन। इनमें से कोई एक बोलेंगे। आई हैव ग्रेजुएटेड, आई एम ग्रेजुएट, आई हैव डन ग्रेजुएशन। अब अगर ग्रेजुएशन किया है ना, आप क्लास में आओ। कोई ऑनर्स तो होगा। ठीक ठीक। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, राइट। आई हैव, अब पूरा देखो, आई हैव ग्रेजुएटेड इन ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, और आई एम ग्रेजुएट इन मैथ्स ऑनर्स, आई हैव ग्रेजुएटेड इन, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन मैथ्स ऑनर्स। जो भी यहाँ पे ऑनर्स पेपर आप लिखेंगे, कोई ना कोई कॉलेज होगा, फ्रॉम कॉलेज, राइट। और ये कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में तो होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, राइट। यहां तक पहले समझिए। अगर किसी ने कहा कि आई हैव ग्रेजुएटेड इन मैथ्स ऑनर्स फ्रॉम साइंस कॉलेज, दैट इज द पार्ट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। क्लियर? तो ये एक तरीका। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, जो भी आपने किया है वो यहाँ पे बोल देंगे। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद ऐसा थोड़े होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ करते होते हैं। अगर किसी में एडमिशन लिया है तो वो बोलेंगे, और किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो एट प्रेजेंट या प्रेजेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी और बीपीएससी व्हाटसोएवर भी। तो ये एक तरीका है कि वो कोर्स जो आपने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन एक ये भी होता है कि हमने कोर्स में एडमिशन लिया है और वो जारी है, तो उसको देखते हैं कैसे होता है, राइट। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब वो देखा, अगर आपने, इफ यू हैव टेकन एडमिशन इन सम कोर्स एंड द कोर्स इज गोइंग ऑन, इट इज नॉट येट कंप्लीट, इट हैज नॉट येट बीन कंप्लीटेड, तो आप उसको कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कि आई एम परसुइंग कोई भी कोर्स। सपोज कि आप कोई ऑनर्स पेपर कर रहे हैं, ऑनर्स, आई एम परसुइंग मैथ्स ऑनर्स। अगर आप कुछ और कर रहे हैं, आई एम परसुइंग फिजियोथेरेपी, आई एम परसुइंग बीएलएलटी और व्हाट्स एवर नर्सिंग एंड ऑल, जो भी कोर्स है, आई एम परसुइंग मैथ्स ऑनर्स। अब यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि क्या पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, या सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थ्री, जो कुछ हो सकता है, राइट। यहाँ पे इसके बाद, और फिर वही फ्रॉम, कहीं ना कहीं से तो करेंगे। कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, कॉलेज, फ्रॉम कॉलेज, और ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, राइट, दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। क्लियर? तो ये बताएगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए, जब हम कोई कोर्स करते होते हैं, इवन इंटरमीडिएट में होते हैं, ग्रेजुएशन होते हैं, तो हम सिर्फ वही नहीं करते होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ किसी चीज की तैयारी करते होते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज द कंपटीशन इज बिकमिंग टफर टफर एंड टफर। तो कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहीं तक नहीं छोड़ते, बल्कि हम आगे भी कुछ करते होते हैं साथ साथ। तो अगर साथ साथ कुछ आप कर रहे हैं, तो आप कहेंगे एट द सेम टाइम, एट द same time, I am also
preparing for, जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं. At the same time, I'm also preparing for. At the same time, I'm also preparing for. जैसे किसी ने कहा I'm pursuing maths honors from Science College, that is the part of Patna University. At the same time, I'm also preparing for banking, SSC, UPSC और whatsoever. जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे हो जाएगा. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. इज दैट? आप बीच बीच में बोलते रहिएगा वरना मुझे पता चला कि Yes, sir. माय वर्ड्स फॉलिंग टू Yes, देयर sir. ईयर्स. ओके, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो हमने यहाँ पे अपने अपने इंट्रोडक्शन में अपने नाम बताया, प्लेस, निकनेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो आप कर रहे हैं वो. उसके बाद क्या कहेंगे? उसके बाद कहेंगे एम्बिशन. You know why? Because without aim and ambition, a man is the toys of circumstances. You must have complete and concrete aim and ambition. You must have an aim and try to inch towards it. तो अब देखते हैं उसे कैसे कहेंगे. तो यहां से शुरू करेंगे. As far as. इस as far as की जगह पे आप ये भी कह सकते हो in so far as my aim of life is concerned. इसका मतलब समझे. As far as my aim of life is concerned, इसका मतलब वो जहां तक मेरे जीवन के एम का संबंध है, कॉमा, I am highly ambitious. I'm highly ambitious. मैं बहुत ambitious हूं. And अब A, I wish to see myself. A या and. B, my lurking desire is to become A या and. इसमें से कोई एक कहना है. और भी कह सकते हैं. यहां से देखें, as far as my aim of life is concerned, जहां तक मेरे जीवन के एम का संबंध है, I'm highly ambitious and I wish to see myself. अगर इंजीनियर तो एन इंजीनियर, डॉक्टर तो अ डॉक्टर, टीचर तो अ टीचर, बिजनेसमैन तो अ बिजनेसमैन, या फिर my lurking desires to become. अच्छा ये देखें, ये जो lurking desire है, ये lurking desire, लर्क कहते हैं छुप कर बैठना, घात लगाकर बैठना. तो लर्किंग डिजायर का मतलब होता है छुपी हुई दिली ख्वाहिश, दिली तमन्ना, दिली ख्वाहिश, दिली तमन्ना. तो माई लर्किंग डिजायर इज टू बिकम ए या एन. इनमें से कोई, ये एक अच्छा सा तरीका है. या भी कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम, आई वॉन्ट टू मेक, ये सब कुछ कह सकते हैं. इट इज अ ब्यूटीफुल स्टाइल टू टॉक अबाउट योर एम एंड एम्बिशन, राइट? तो ये हो गया एम एंड एम्बिशन. इज दैट क्लियर? उसके बाद लास्ट छोटी सी चीज मैं बिठा रहा हूं. अच्छा एक और, अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आपके फेवरेट चीज, ये सब ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. क्लियर? उसके बाद देखें, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे अपनी लाइकिंग की. नाउ समथिंग about my liking. Now something about my liking. आप ये कह सकते हैं कि my hobby, अगर एक है तो hobby, एक से ज्यादा है तो hobbies, एक अगर है तो is, एक से ज्यादा है तो are. एक से ज्यादा है तो my hobby is, अगर एक है तो is, और एक से ज्यादा है तो are. My hobby is, my hobbies
आर। आप ये भी कह सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव इंटरेस्ट इन। राइट। आप ये भी कह सकते हैं माई फेवरेट पास टाइम इज। पास टाइम इज। राइट। अच्छा, ये इस पास टाइम को जरा देखिएगा। ये वर्ड आप पास टाइम, यहाँ पे पास टाइम की जो मीनिंग है वो हॉबी है। ऐसा नहीं पास्ट में चले जाएंगे। एक्चुअली पास्ट पास टाइम हम तीन तरह से लिख सकते हैं। देखो, एक तो ये है पास टाइम, मतलब समय बिताओ। और एक होता है पास्ट टाइम, बीता हुआ समय। और एक होता है जो मैंने लिखा है पास टाइम, एक सिंगल एस और एक साथ। इसका मतलब होता है हॉबी। अगर किसी ने व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम, तो पास्ट में टाइम नहीं ढूंढेंगे, इट मींस हॉबी। व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम। इनमें से कोई एक आप कह सकते हैं। यू कैन यूज एनी ऑफ दीज। Right, now something about my liking. My hobby is, my hobbies are, I'm interested in, I have interest in, or my favorite pastime is. You can use any of these expressions. Right. ठीक है। तो ये एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज इंट्रोडक्शन है। लेकिन याद रखें लास्ट में एक बहुत खूबसूरत प्रोवर्ब है कि वेल बिगन हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन। यानी क्या मतलब हुआ? अच्छी शुरुआत आधी कामयाबी होती है। वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत आधी कामयाबी होती है। एक और है ऑल इज वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। तो याद रखें, जब भी अपना इंट्रोडक्शन स्पीच कुछ भी दें तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग मैटर्स। स्टार्टिंग एंड एंडिंग मैटर। हाउ यू से दैट काउंट्स, व्हाट यू से दैट काउंट्स मच। तो लास्ट में कहेंगे थैंक यू, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। या आप ये भी कह सकते हो विद दिस आई रेस्ट माई केस। इसी के साथ मेरी बात समाप्त हुई। थैंक यू। राइट। So you can use whatever you want to. ये एक छोटा सा short and precise introduction था that I wanted to tell you. आप क्या करेंगे कि ये तो मैंने pointers दिए हैं। आप आज अपने इंट्रोडक्शन को एक पेज में लिखेंगे और लिखने के बाद उसका स्कैन करके मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे। मैं चेक करके अगर उसमें कोई गलती होगी तो मैं इसे पॉइंट करके सही कर दूंगा। मैं चाहूंगा कि आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल इम्पेकेबल हो। इम्पेकेबल समझते? इम्पेकेबल मीन्स व्हाट? एनीबडी? इम्पेकेबल कहते हैं एररलेस को, फ्लॉलेस को, जिसमें कोई खामी ना हो, जिसमें कोई गलती ना हो, उसे इम्पेकेबल कहते हैं। फ्लॉलेस, दैट इज नो एरर, कोई खामी ना हो, उसे इम्पेकेबल कहेंगे। अच्छा, खामी या कमी की इंग्लिश आप जानते हैं? लूप होल या शॉर्ट कमिंग या ड्रॉबैक या लैक्यूना। इसका मतलब है कमी, खामी या फ्लॉ, FLAW, फ्लॉ। इन सब का मतलब है कमी, खामी। मैं कहते हैं इसमें ये कमी है, इसमें ये खामी है। लूप होल, शॉर्ट कमी। मैं चाह रहा हूं कि आपके इंट्रोडक्शन इम्पेकेबल हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन से आपकी पहचान होगी। राइट। स्टार्ट ही गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा। तो इसे आप क्या करेंगे कि यू मस्ट प्रैक्टिस ऑन इट एंड आज मुझे भेज देंगे और कल मैं सबसे इंट्रोडक्शन सुनूंगा। उसके बाद विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेंटेंस। राइट गाइस, हैव यू गॉट इट? Okay, so today we would like to end up here only. Introduction आप अपना देख लेंगे, right? उसके बाद फिर we will talk
on other things and all. Right. Tomorrow we'll start the chapter. That is what? Sentence. We would like to start from the very beginning. I always say, okay, let's begin with the beginning. Getting? Thank you very much.